इतिहास गवाह है, इस्लाम में अगर कोई जंग हारी गई है अपने गद्दारों की वजह से हारी गई। आज आस्तीन के सांप हमें ही डस रहे हैं हजरात। अब एक नया आस्तीन का सांप आया है, थंबनेल अगर ठीक से नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। गाजा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, ये देखिए डेटा लगा रहा हूं आपके सामने, डॉक्यूमेंट आपके सामने है। प्रोफेसर डॉक्टर सलमान अल दाया, ये डीन ऑफ द कॉलेज हैं शरिया एंड लॉ इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा के। ये काफ़ी फेमस और समझिए गाजा की सबसे बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी के डीन रह चुके हैं। ये फतवा उन्हीं ने जारी किया है। फतवा जारी करके हमास की निंदा की है और कहा है हथियार डाल दो और ये जिहाद नाम का जो खेल खेल रहे हो उसको बंद करो और ये जंग ख़त्म करो। और इन्होंने पूरी तरह से हमास की आलोचना की है, हमास के विरोध बयान दिया है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि या तो इनका कोई परिवार का व्यक्ति इजराइल के कैद में आ गया है या तो इनको विदेश भागना है। इनकी पूंछ पर खुद इजराइल के सैनिकों ने पैर रख दिया होगा। ये फड़फड़ा रहे होंगे कि हमें कोई सेफ जोन मिल जाए कि मैं अपना पैसा, अपनी चारों बीवियां, अपने बच्चे लेकर किसी विदेश में जाकर बस जाऊं। तभी तो अरे भाई इन्होंने बड़े आराम से कह दिया कि भाई जंग ख़त्म कर दो। हमास भी तो कह रहा है कि हमें जंग ख़त्म करनी है, लेकिन इनके हिसाब से जंग ख़त्म करने का मतलब ये होगा हथियार डाल दो और इजराइल की शर्तों को मान लो। और अगर इजराइल की शर्तें मान ही लेनी थी तो इतनी जो 40,000 कुर्बानियाँ हुई हैं इनका क्या ही फ़ायदा, हमास पहले दिन ही मान जाता। दोस्तों खैर आपकी राय क्या है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। सोचिए यूएन ने रिपोर्ट जारी करके बताया है कि गाजा के अंदर जो लोग मारे गए हैं उन मारे जाने वालों में से 70% सिर्फ बच्चे और महिलाएं हैं। उधर इजराइल फिलिस्तीन में हमले कर रहा है, वेस्ट बैंक पर बमबारी कर रहा है, गाजा तबाह कर चुका है, लेबनान मिटा चुका है, सीरिया पर हमला किया है और हमला करता जा रहा है। बाइडेन की टीम और बाइडेन आखिरी बार लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर करवाने के लिए आखिरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब बाइडेन का कार्यकाल खत्म हो चुका है। लेकिन हमें पता है इजराइल सीज फायर नहीं करेगा। यूएन की पीस कीपिंग फोर्स ने फिर से कंप्लेन करी है कि इजराइल ने जो यूएन की पीस कीपिंग फोर्स की बिल्डिंग और इमारतें लेबनान में हैं उस पर हमले करके बड़े नुकसान और बड़े डैमेज किए हैं। नेदरलैंड का अपडेट आपको दे दूं दोबारा से। नेदरलैंड में तस्वीर देखिए, जिन लोगों ने इजरायलियों को सबक सिखाया था, जो इजरायली बच्चों के नरसंहार को चीख चीख कर खुशियां मनाते हुए बता रहे थे, उनकी पिटाई सुताई करने के बाद, दिन में तारे दिखाने के बाद, अब नेदरलैंड की इजरायली गुलाम मिलिट्री, इजराइल के आगे नतमस्तक ये सरकार, नेदरलैंड की पुलिस अब उनको गिरफ्तार कर रही है जिन्होंने इजरायलियों को सबक सिखाया था। उधर नेदरलैंड में अब फिलिस्तीनियों के ऊपर नेदरलैंड की पुलिस ने हमले शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल से दबाव होगा नेदरलैंड पर कि अच्छा तुम्हारे देश में इतनी हिम्मत कि यहूदियों की पिटाई। हाँ। तो देखिए दोस्तों, इजराइल को यह जंग भारी पड़ रही है। 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल की 2 मिलिट्री डिवीजन खत्म हो चुकी है, मारी जा चुकी है। दोस्तों नेतन्याहू और मुसीबत में फंसता जा रहा है, चिचिहा दुनिया के सामने रहा है, अंदर लुप हो रही है। जब से नेतन्याहू ने अपना अड़ियलपना दिखाते हुए इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर को हटाया है, तब से नेतन्याहू का समर्थन इजराइल में और गिर गया है। उधर यमन के लड़ाकों ने जो अमेरिका का MQ-9 रिपर मार गिराया है, जलील करते हुए अमेरिका को उसकी वीडियो जारी कर दी। उधर इराक का भी देख लीजिए, इराक ने भी सबूत वाला वीडियो जारी किया है जिसमें उसने दिखाया है कि उसने इजराइल के ऊपर ड्रोन हमले किए हैं। फिलिस्तीन का अपडेट ये है कि वेस्ट बैंक में तो तबाही मचा रहे हैं। ये देखिए रामल्लाह के इलाके में इजराइल की मिलिट्री देर रात को घुसपैठ करके तबाही मचा रही है। उधर लेबनान की तरफ से इजराइल पर एक बार फिर से रॉकेटों की
बारिश की गई, जिसमें कई रॉकेटों को तो इजराइल ने रोका, लेकिन एज यूजुअल कई रॉकेट इजराइल के इलाकों में गिरकर भारी तबाही मचा चुके हैं। راحت الدموع راحت मेरे दोस्तों, जब लेबनान ने इजराइल के ऊपर यह हमला किया तो उस दौरान इजराइल के अंदर फुटबॉल मैच हो रहा था, यहूदी आपस में खेल रहे थे। ऐसे में जब सायरन बजा हमले का तो चलता हुआ मैच छोड़कर अपने तमाम क्षेत्र को दबाकर इजरायली वहां से फरार हुए। יש לנו החזקה כאן גם באצטדיון בכפר סבא, יש לנו החזקה כאן בלויטה, האוהדים צריכים לשכב גם אנחנו בעמדת השידור שלנו, כולם כאן צריכים להתפנות במגרש। मेरे दोस्तों, मैंने आपको बताया था एक बड़ा अपडेट एक वीडियो के अंदर, जिसमें ईरान ने कल रात 11 बजे भारतीय वक्त के मुताबिक करमनशाह के इलाके से चुपके से कुछ दागा था। वो बिल्कुल सही रिपोर्ट है हमारी, वो हमला नहीं था, वो उसने मीडियम रेंज की खुर्रमर शहर 4 नाम की मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण, कामयाब टेस्ट किया है। साउथ कोरिया के अब लॉ मेकर, साउथ कोरिया यानी अपनी गवर्नमेंट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके देश से हथियार इजराइल को मिल रहे हैं। उधर गाजा के सीज फायर के ड्रामे पर बात करने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब और यूएई के विदेश मंत्रियों से फोन पर बात की है और प्रिंस से भी बात की है। गाजा में जो कुछ भी हो रहा है, तबाही हो रही है, नरसंहार हो रहा है। गाजा की मदद के लिए इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए और आगे आइए। कुछ नहीं कर सकते तो दोनों हाथ बुलंद करके फिलिस्तीन के लिए दुआ कीजिए और भारत के मुसलमान समेत पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए। दुआ कीजिए कि वॉर पूरी तरह से दुनिया में ख़त्म हो, ये जंग, ये खुरेजी ख़त्म हो और दुनिया में अमन और शांति आए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।